हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि क्लैट और एलिट दोनों ने अपने ऑफिशियल डेट्स आउट कर दिए हैं एंड 1 वीक के गैप पे यू हैव बोथ द एग्जामिनेशंस। दैट इज यू हैव क्लैट पीजी एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड यू हैव एलिट पीजी एग्जामिनेशन ऑल्सो। अब ऐसे में इन लास्ट 4 मंथ्स हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज पेपर्स, ये जानना आज से बहुत जरूरी है। क्योंकि आज से अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर वो पॉइंटर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो दोनों एग्जाम्स को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करके क्रैक करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं यही आपसे बात करने वाली हूं कि हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं बिटवीन एलिट पीजी एंड क्लैट पीजी एवरीबडी। क्या इन दोनों के बीच में बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले समझते हैं दोनों के पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस है और ये समझते हैं कि अब दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस टुगेदर एवरीबडी। ठीक है, सॉरी, चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्लैट पीजी। क्लैट पीजी विल आस्क 120 क्वेश्चंस फ्रॉम यू। ठीक है, एलिट पीजी इज गोइंग टू आस्क 100 क्वेश्चंस फ्रॉम यू। अभी तक तो यही पेपर पैटर्न है, आगे कोई अपडेट आएगा तो देखा जाएगा, बट अभी के लिए लेट्स कीप दिस इन आवर माइंड दैट क्लैट पीजी इज आस्किंग अस 120 क्वेश्चंस। ठीक है, एलिट पीजी इज गोइंग टू आस्क अस 100 क्वेश्चंस। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 120 मिनट है, यहाँ पर भी हमारे पास 120 मिनट है। लास्ट ईयर ही एलिट पीजी ने 120 मिनट्स का अपना पेपर कर दिया था। ठीक है, क्या नेगेटिव मार्किंग है? दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इज कॉमन। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल लूज 0.25 मार्क्स। दैट मीन्स 4 इनकरेक्ट क्वेश्चंस विल लूज यू 4 इनकरेक्ट क्वेश्चंस एंड यू विल लूज 1 एंटायर मार्क एवरीबडी। ठीक है, सीट्स की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे 15+ NLUs हैं जिसमें हमें एडमिशन मिलेगा थ्रू क्लैट पीजी। मोटा मोटा एक एवरेज प्लस सीट्स हमको थ्रू क्लैट पीजी मिलने वाली है। जबकि एलिट पीजी में हमारा एडमिशन सिर्फ और सिर्फ NLU दिल्ली में होने वाला है। लेकिन क्या तब भी एलिट पीजी के लिए प्रिपेयर करना वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है यार। मतलब दिल्ली में जाके कौन नहीं पढ़ना चाहता है, वो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। क्या एक शॉट देना चाहिए इस पेपर को? मुझे ऐसा लगता है जब तक फाइनेंसेस इशू नहीं है, क्योंकि दोनों के एग्जाम फॉर्म्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है, क्लैट पीजी ने इस साल तो अपना एग्जाम फॉर्म कम नहीं किया है, फॉर्म्स ओपन हो गए हैं, 4000 के ही फॉर्म्स है। ठीक है, और अब एलिट का आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन एलिट का भी समवेयर एक्सपेक्टेड होता है कि 3000 का फॉर्म होता है। तो जब तक आपको फाइनेंसिस इशू नहीं है, ठीक है, तब तक आपको दोनों में अपेयर करना चाहिए, दोनों में शॉट लेना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे एलिट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा प्रिपेयर करके परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे क्लैट पीजी में करते हैं। तो मुझे लगता है कि किस्मत, मेहनत और लक, ठीक है, तीनों चीजें आजमानी दोनों पेपर्स में बहुत जरूरी है। वो भी तब जब दोनों की 80% प्रिपरेशन इज सिमिलर। ठीक है, कैसे और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज हम इस पे बात करने वाले हैं। यदि हम क्लैट पीजी के पेपर पैटर्न की बात करें तो ये ज्यादा पैसेज बेस्ड है। पैसेज आता है, उसके ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। एलिट पीजी में मोर डायरेक्ट या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। इसलिए मैंने कहा कुछ बच्चे यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिपेयर करते हैं और परफॉर्म करते हैं विद द सेम प्रिपरेशन, वहीं पे कुछ बच्चे यहाँ पे करते हैं। लास्ट ईयर दोनों एग्जाम्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर वाज डिफरेंट। हियर चंचल वाज द स्टूडेंट who secured all India rank 1. She had a great rank in CLAT PG also, but वहां पे उसने extraordinary well prepare किया, परफॉर्म किया, क्योंकि उसका conceptual clarity बहुत अच्छा था। ठीक है, तो कुछ बच्चों का यहाँ पे बहुत अच्छा पकड़ होता है, कुछ बच्चों का यहाँ पे बहुत अच्छा पकड़ होता है। तो आपको इसलिए दोनों एग्जाम्स की प्रेपरेशन करनी चाहिए। अगेन रिमाइंडिंग यू, 80% जर्नी ऑफ द एग्जामिनेशन इज सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर आपका लीगल एक्सट्रैक्ट्स के थ्रू आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। आपको कंटेम्प्रेरी केस लॉ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पे आपका नॉलेज जो है उसको टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल, सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग, उसके बेसिस पे आपका जो है एग्जाम नॉलेज टेस्ट किया जाता है। यहाँ रीडिंग स्पीड बहुत क्रूशियल है। पता है क्यों? एक तो पैसेज आ जाता है, उसके बाद 120 मिनट और 120 क्वेश्चंस।
नॉट इवन अ सिंगल मिनट यू विल हैव फॉर अ क्वेश्चन। पता है क्यों? क्योंकि 20 मिनट्स तो यहाँ वहां वेस्ट भी हो जाते हैं पेपर में, है ना। तो लेस देन अ मिनट आपके पास होता है पैसेज को इंटरप्रेट करना, समझना, क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स्ड है हम, क्योंकि हमारे पास 120 क्वेश्चंस के लिए 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट है। प्रिसिशन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट को पकड़ के रखना, फंडामेंटल्स पे डेप्थ अपनी बना के रखना है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एलिट पीजी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ द एग्जामिनेशंस एवरीबॉडी। अब मुद्दे की बात करते हैं, दोनों की तैयारी कैसे एक साथ करूं मैं, क्या तरीका है जिससे मैं दोनों की प्रिपरेशन को साथ में क्रैक कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम वीकली बेसिस पे 70-20-10 का रूल फॉलो करेंगे ना, तो हम अपकमिंग 4 मंथ्स में क्लैट और एलिट दोनों की तैयारी को एकदम वंडरफुल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कैसे? 70% ऑफ योर टाइमिंग ऑफ द एंटायर वीक, ठीक है, मे बी वी कैन से मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, शुड गो इनटू द प्रिपरेशन ऑफ कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स फॉर क्लैट एंड एलिट आर सिमिलर। और क्लैट में भी बिना कोर पढ़े सीधे केस लॉ पे जंप करके क्लैट पीजी निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है। पहले तो मुझे डीपर अंडरस्टैंडिंग अपने कोर लॉस की डेवलप करनी ही पड़ेगी। जब मुझे कोर लॉस की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो क्यों ना मैं एलिट और क्लैट के लिए साथ ही में तैयारी कर लूं। तो 70% ऑफ योर एंटायर वीक शुड गो इनटू द कोर सब्जेक्ट स्टडी। कोर सब्जेक्ट स्टडी में माय एम शुड बी, ठीक है, कवरिंग अप अ मेजर एट अ टाइम प्लस अ माइनर। मेजर भी उठाऊंगी, माइनर भी उठाऊंगी। 2 से 3 घंटा मेजर लॉ को दे दूंगी, 1 से 2 घंटा माइनर लॉ को दे दूंगी एवरी डे। 20% of my time should go into mock test preparations plus PYQ. Maybe on a Saturday, ठीक है, I can give a CLAT mock. Maybe on a Sunday, I can give an ALET mock. वो जो मैंने कहा ना कि आपकी 80% तैयारी सिमिलर है, 20% डिफरेंट है। वो 20% पता है कहाँ डिफरेंस है? 20% डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्विंग के डिफरेंस है। क्लैट पीजी के पेपर में मुझे पैसेज समझना, रीडिंग करना, एप्रीहेंड करना, फिर आंसर देने की टेक्निक को सीखना पड़ता है। एलिट में मुझे जनरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को सीखना पड़ता है। पढ़ाई मेरी सिमिलर है, पढ़ाई मुझे कुछ अलग नहीं करनी है। तो डिफरेंट क्या है? मेरी सैटरडे संडे की मॉक टेस्ट की स्टडी, ये डिफरेंट है, ठीक है। अब सालों से लीगल एज आफ्टर कॉलेज बिल्कुल मतलब अनडाउटेडली बेस्ट मॉक्स आपको इंडस्ट्री में ऑफर करते हुए आ रहा है। तो अब ये टाइम है, हमारा क्रैश कोर्स भी 3 अगस्त से स्टार्ट हो गया। फटाफट से एक बार टॉप रैंकर्स के पोर्टल पे जाना, क्रैश कोर्स को चेकआउट कर लो। तुम्हें 60 मॉक्स मिलने वाले हैं। मॉक्स विल बी फोकस्ड ऑन क्लैट एंड एलिट बोथ, एवरीबॉडी क्लासेस फोकस्ड है ऑन क्लैट एंड एलिट, ठीक है। तो 20% ऑफ माई वीक का टाइम शुड गो इनटू मॉक टेस्ट स्टडीज एंड PYQ एनालिसिस। देन 10% में थोड़ा सा एग्जाम स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर सकती हूँ, प्रैक्टिस शीट्स, सेक्शनल टेक्स्ट, ठीक है। ये मैं क्लैट स्पेसिफिक और एलिट स्पेसिफिक अलग अलग प्रैक्टिस कर सकती हूँ, सो दैट वो जो 20% गैप है ना दोनों की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में, उसको मैं बहुत इजीली कवर कर लूँ, उसको मैं बहुत इजीली मीट कर लूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 70-20 एंड 10 रूल, ठीक है एवरीबॉडी। इसके बाद सिलेबस समझ लो, ये पूरा ओवरलैपिंग सिलेबस है। कॉन्स्टी, क्रिमिनल लॉ जिसमें आपका BNS, BNSS, BSA सब कुछ कवर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुम्हारा, टॉर्ट्स हो गया, फैमिली, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कंपनी, PIL, IPR, एनवायरमेंट, लेबर, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स, करंट लीगल डेवलपमेंट्स। करंट लीगल डेवलपमेंट से मेरा मतलब न्यूज नहीं है, मेरा मतलब है कोई नया बिल आया क्या पार्लियामेंट में, ठीक है, कौन से नए एक्ट्स बने इन द ईयर, ठीक है। अभी ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं, एग्जाम पेपर लीक के ऊपर बहुत डिस्कशंस चल रहे हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट टाइम टू आवर सरप्राइज इन एलिट CPC से सवाल आ गया था, ठीक है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट से सवाल आ गया था, ट्रांसजेंडर एक्ट से सवाल आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि वो सब न्यूज में थे लास्ट ईयर। तो इस साल भी यदि कोई नया बिल, कोई नया एक्ट न्यूज में है, तो उसके ऊपर हम एलिट में क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट यार मुद्दे की बात तो ये है कि ये सब तो ओवरलैपिंग है ना। तो जब इतने सारे लॉ सब्जेक्ट्स की ओवरलैपिंग है, ठीक है, और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से मेरा क्लैट और एलिट दोनों का तैयारी साथ में हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं करूंगी? मैं बिल्कुल करूंगी भी, पेपर भी दूंगी, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे की रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो तो वो क्लैट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे की लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो तो वो एलिट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाएगा। बट मुद्दे की बात यह है कि इतना सिलेबस में ओवरलैप है, तो मुझे करना क्या है? मुझे 70-20
10 रूल को फॉलो करना है वीकली बेसिस पे, और मैं क्लैट और एलिट की तैयारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से साथ में कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, ये है मेरे मुद्दे की बात एवरीबॉडी। इसके बाद मुझे बेयरैक स्ट्रैटेजी पे मास्टर करना है इस तरीके से, ठीक है, कि मैं क्लैट और एलिट दोनों के लिए अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर लूं। अब बेयरैक को पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि एक एक सेक्शन उठाओ और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं, ठीक है। हर बेयरैक प्रोविजन के पीछे के जिस्ट को समझो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, एक्सेप्शंस को मार्क करो, नोट करो, प्रोविजोर्स को, यदि कोई स्पेसिफिक प्रोविजो है तो उसको नोट करो, ठीक है। सेक्शंस को लिंक करो विद लैंडमार्क जजमेंट्स, तो क्लैट के लिए ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाओगे। और जब इतने पॉइंटर्स को कवर कर लोगे ना तो एलिट के लिए सॉर्टेड हो जाओगे। तो करना क्या है, इस स्ट्रैटेजी को मास्टर करना है, 70-20-10 के रूल को अप्लाई करना है, और 4 महीने में क्या यार, 3.5 महीने में देखना तुम मॉक टेस्ट स्कोर में इतना अच्छा तुम्हारा स्कोर आने लगेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार क्लैट हो चाहे एलिट, मैं तो दोनों एग्जाम्स को निकाल सकती हूँ विद द करेक्ट स्ट्रैटेजी, प्रिसीजन एंड हार्ड वर्क। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं तो हमको आर्टिकल 14 को वो सिंगल लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जितना कॉन्सेप्ट है, आर्बिट्रेरीनेस का प्रिंसिपल क्या बोलता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, उसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है, रैशनल नेक्सस क्या है, उससे कनेक्टेड ईपीओएप्पा का जजमेंट क्या था, अनवररी सरकार का जजमेंट क्या था, कौन से रीसेंट जजमेंट्स आर्टिकल 14 के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जब मैं इतना तरीके से एक प्रोविजन को कवर कर लूंगी ना, तब मैं मास्टर कर लूंगी उस प्रोविजन को और बेयरैक को फॉर द पर्पस ऑफ क्लैट एंड एलिट बोथ। ठीक है, so this is the strategy as a law aspirant I have to follow this everybody. If you are able to follow this strategy, तो क्लैट और एलिट साथ में निकालना तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज होगी, ये मान के चलना। ठीक है, अब मॉक टेस्ट पे आते हैं। कितने मॉक टेस्ट देने की जरूरत है? अब से ये मान लो कि मैं एक मॉक टेस्ट दूंगी क्लैट का एवरी वीक, एक दूंगी एलिट का, और नवंबर और मिड अक्टूबर के बाद में मैं यही मॉक टेस्ट का जो ग्रेविटी है इसको बढ़ाऊंगी और मैं एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स पर वीक चली जाऊंगी। 2 मेरे क्लैट के हो सकते हैं, 1 मेरे एलिट के हो सकते हैं जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी तब। सॉरी, ठीक है, जितना टाइम हम मॉक टेस्ट देने में देते हैं उससे डबल टाइम हमको मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे भी करना चाहिए। एक मॉक टेस्ट की कॉपी यदि हम बना लेंगे ना, ठीक है, इसमें करना क्या है हमको, इसमें हमको वो चीजों के नोट्स मेंशन करने हैं जिसको हम मॉक में आंसर नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप मॉक में आंसर नहीं कर पाए उसके नोट्स बनाओ, उसके पॉइंटर्स मेंशन करो उस कॉपी में, और इस कॉपी को रोज 30 मिनट्स रीड करके लर्न करना स्टार्ट कर लो। यू आर गुड टू गो फॉर क्लैट एंड एलिट बोथ। स्ट्रैटेजी को मानकर देखो, 4 महीने में क्लैट और एलिट दोनों निकल जाएगा। ठीक है, so that's it for this specific video everybody. If you are an LEAC YT student, आप LEAC YT कूपन कोड यूज करके फ्लैट 10% ऑफर अवेल कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, मेरी ये पीपीटी चाहिए, 70-20-10 का रूल चाहिए, सिलेबस ओवरलैपिंग चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में ना लिंक अटैच कर दूंगी, उसको जाके फटाफट साइन अप करके रजिस्टर कर लेना। यदि अभी तक हमको टेलीग्राम, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लो, क्योंकि रोज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तो वही मिलने वाली है, ये मान के चलना। ठीक है, ऑलराइट, so that's it for this specific video everyone. I hope that you come out as toppers in CLAT PG and ELIT PG in next 4 months. All the best and take care.